हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने माँ पे जुल्म तो देखा पिछले दिनों, जब ज़ोबिया मीर की माँ को मारा गया। अरसलान कुरैशी को सज़ा भी हुई और सज़ा के बाद वो उसका माफ़ीनामा भी इशू हुआ। उसने वीडियो बना के पूरे मुल्क पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली, उसकी बीवी ने माफ़ी मांगी, लेकिन जस्टिस मिस्टर ने काफ़ी बातें बोली भी और उसके बाद माँ और बेटी ने सारा कुछ सच सच बता भी दिया। अब मुल्क पाकिस्तान में बढ़ते हुए हालात और मुश्किल हालात जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, माँ पे जुल्म तो होता नज़र आता है, लेकिन बाप पे अक्सर ही बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होता है। बाप जो घर को संभालता है, घर का सरबराह होने की खातिर पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाता लिखाता और बच्चों को काबिल बनाता है, उसके ऊपर भी जुल्म होते हैं। कुछ ही दिन पहले बहावलपुर मॉडल टाउन में एक उस्ताद जो प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, मोहम्मद अमीन, उसके बेटे फ़हद जो 20 साल के हैं, उसने अपने बाप को गोली मारकर हलाक कर दिया। नहायत ही अफसोस की बात है कि उसके पीछे भी प्रॉपर्टी का सीन आया। ज़ोबिया मीर जो केस था पीछे, उसमें भी प्रॉपर्टी का सीन आया। तो माँ बाप अगर जब तक वो दुनिया में हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक घर में रहने के लिए सिर्फ छत ढूंढते हैं, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को ही मिलती है। तो बच्चों से सब्र तहम्मुल तो होता नहीं। तो अफ़सोस की बात यह है कि ये फ़हद नाम जो 20 साल का बच्चा है, उसने किसी के कहने पे अपने बाप को सर पे गोली मार दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम हुआ, यहाँ तक कि पूरी रेस्क्यू टीम्स आई, उन्होंने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में जब पता चला तो उसमें घर के मसले मसाइल और प्रॉपर्टी का सीन ही आया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेड बॉडी कैसे पड़ी और रेस्क्यू की टीम वहाँ पे है। ये है जी जो मोहम्मद अमीन है और उसके पीछे रेस्क्यू की टीम खड़ी है। तो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है कि ये अफसोसनाक वाक़या एक बेटे ने किया। ये बेटा है जी जो मार किया हुआ है और ये पीछे पुलिस है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बाप अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए अपनी एड़ियाँ रगड़ देता है, लेकिन बच्चों में इतना सब्र नहीं होता कि अपने बाप को काबिल देख सकें। एक उस्ताज़ा की सैलरी कितनी होगी? 20 या 50 हज़ार होगी, इतना ही होता है। 50 हज़ार से ऊपर तो हो नहीं सकती। और पाकिस्तान में 50 हज़ार में अपने घर के अखराजात को पूरा करना बहुत ही नामुश्किल हो गया, बहुत ही नामुमकिन की बात है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोरोना जैसी वबा तो बिल्कुल छोटी पड़ गई, जहाँ पे बच्चे उठ उठ के अपने माँ बाप पे जुल्म और सितम करते हैं। तो खुदारा अभी वक्त है अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने का, उनको प्यार करने का, उनको 2 टाइम की रोटी खिलाने का। अगर हम अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला सकते हैं तो अल्लाह के वास्ते उन पर जुल्म ना किया जाए, और उनको अगर आप नहीं पाल सकते हो तो उनको अलग से घर दे दो, मैक्सिमम वो सुकून की ज़िंदगी तो गुजार सकें। तो पाकिस्तान में ये बढ़ते हुए जो हालात हैं माँ बाप पे जुल्म और सितम के, उसको रोकना पड़ेगा। हमने ज़ोबिया मीर की पूरी वीडियोस देखी, उसके बाद में हमने ये बाप पे जुल्म और सितम की वीडियोस देख ली। आपने बहुत सारे दोस्त हज़रात ने ये वीडियोस देखी होंगे जो गूगल पे पड़ी हैं, और आपको मीडिया पे मिल जाएगी, डेली पाकिस्तान जो टाइम्स हैं उसमें मिल जाएंगी। अब ये वीडियो क्लियर साफ बताती है कि बेटे और बच्चे जो बेटियां हैं वो पाकिस्तान में कैसे अपने माँ बाप को हरास करते हैं और उसके बाद में उनको ब्लैकमेल करके अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनसे छीन लेते हैं, और 2 टाइम की रोटी भी उनको खाने को नसीब नहीं होती है माँ बाप को। तो पाकिस्तान कब सुधरेगा? ये इस्लामिक मुल्क है और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स की शीरी मज़ारी हैं, बहुत ही कम उनको जो वुमेन राइट्स और सोशल मीडिया में देखा जाता है, और जो वो लोग जो सिर्फ ट्वीट वगैरह ही करते नज़र आते हैं लेकिन वो काम करते नज़र नहीं आते। तो पाकिस्तान में ये जो ट्रेंड ट्वीट का है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वीट करते टाइम पे तो लोग अपनी मैनुअल काम को भूल जाते हैं। तो खुदारा ये आप लोगों से अपील है कि माँ बाप के जो जुल्म सितम होता है उसको रोकें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको मैं पिक्चर्स वगैरह शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इस चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। और बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। आपकी सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए, और अल्लाह के फजल व करम से ये चीज़ रुक जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।